यूनिट स्टेप सिग्नल्स के बारे में देखते हैं। देखिए यूनिट स्टेप सिग्नल्स को, और कोई भी सिग्नल होगा, चाहे यूनिट स्टेप हो, चाहे यूनिट रैम्प सिग्नल हो, कोई भी इम्पल्स, पैराबोलिक, वो सारे सिग्नल्स को हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स में भी डिफाइन करेंगे और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी डिफाइन करेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल्स, ये आपका यूनिट स्टेप सिग्नल्स है। यूनिट स्टेप सिग्नल्स में कंटिन्यूस टाइम में यूनिट स्टेप सिग्नल्स का डेफिनेशन क्या होता है? इसका डेफिनेशन ये होता है कि इट हैज़ ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ यूनिटी फॉर द जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ टाइम t, whereas it has a zero values for negative value of t. Mathematically, the unit step signal is represented as unit step signal u of t. 1 होगा कब? for t is greater than or equals to 0, और 0 कब होगा? for t is less than 0. देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। डेफिनेशन हर कोई रट लेता है, मगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं वो ध्यान देने वाली बात है। तो ये एम्पलीट्यूड वर्सेस, हमने एक टाइम का एक्सेस ले लिया है, एक y ले लिया है, y शो करेगा y एक्सेस, और वर्टिकल एक्सेस शो करेगा एम्पलीट्यूड, और हॉरिजॉन्टल एक्सेस शो करेगा टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये टाइम शो करेगा, ठीक है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड शो करेगा, या फिर इसको हम x ऑफ t ले लेते हैं जो कि u ऑफ t यानी कि यूनिट स्टेप फंक्शंस है। तो मैंने वर्टिकल एक्सेस को यूनिट स्टेप फंक्शंस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे यूनिट स्टेप सिग्नल्स की डेफिनेशन ये होती है कि यूनिट स्टेप सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड, यूनिट का मतलब होता है यूनिटी और यूनिटी का मतलब होता है 1, एम्पलीट्यूड 1 कब होगा? जब t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में, यानी कि एट t इक्वल्स टू 0 और t इज़ ग्रेटर देन 0 में आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। वो कितना कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है? वो 1 कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। इज दैट क्लियर? ये यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि u ऑफ t इक्वल्स टू 1 फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0। ओके अब यहाँ पे सेकेंड लिखा है कि u ऑफ t इक्वल्स टू 0 फॉर t लेस देन 0। t लेस देन 0 का मतलब ये होता है कि मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो यूनिट स्टेप फंक्शंस की जो एम्पलीट्यूड होगा वो 0 होगा, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द दिस ग्राफ, मतलब 0 के लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। u ऑफ t इक्वल्स टू 0 for t is less than 0। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कंटिन्यूस यूनिट टाइप स्टेप सिग्नल का, यूनिट टाइम स्टेप सिग्नल्स का। यदि मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जैसे कि एम्पलीट्यूड 1 है तो हमने ये यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। यदि मान लो कि यूनिट स्टेप सिग्नल्स का छोड़ो, इसका एम्पलीट्यूड 2 होता, 3 होता, तब क्या है? सिग्नल को हम, सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूनिट स्टेप सिग्नल होता है? नहीं, उस टाइम में हम स्टेप सिग्नल्स कहते हैं। यानी कि यदि हम स्टेप सिग्नल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, स्टेप सिग्नल्स का यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, यहाँ पे देखिए स्टेप सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो a u ऑफ t इस टाइप से होता, और a वैल्यू होती फॉर t इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और 0 वैल्यू होती फॉर t इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका a एम्पलीट्यूड होता है, दिस इज t टाइम। ओके, तो ये स्टेप सिग्नल्स
की डेफिनेशन होती है स्टेप से। और यदि स्टेप सिग्नल को यूनिट स्टेप सिग्नल्स में कन्वर्ट करना है तो एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू 1 होती है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूनिट स्टेप सिग्नल्स सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है फॉर टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में, यानी कि टी इक्वल्स टू 0 में यूनिट स्टेप सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड 1 होती है और टी इज़ ग्रेटर देन 0 में यूनिट स्टेप सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड 1 होती है, बट टी इज़ लेस देन 0 में यूनिट स्टेप सिग्नल्स की एम्पलीट्यूड 0 होती है। यदि हम स्टेप सिग्नल्स की बात करें, स्टेप सिग्नल्स को भी मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ए यू टी, ए होता है, ए शो कर रहा है एम्पलीट्यूड की वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। फॉर टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 में ए होगा और 0 कब होगा, 40 इज ग्रेटर देन 0 में 0 होगा। इट्स डेट क्लियर। तो ये कंटिन्यूस यूनिट स्टेप सिग्नल्स और स्टेप सिग्नल्स का एक कंप्लीट डेफिनेशन मैंने बता दिया विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे डिस्क्रीट यूनिट स्टेप सिग्नल्स क्या होता है। देखिए डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल्स, यहाँ पे मैंने डेफिनेशंस लिख के रखा है। देखिए डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है। डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल इज डिनोटेड बाय u ऑफ n. Its value is unity for all positive values of n. This means that its value is 1 for n is greater than or equals to 0, while for other values of n its value is 0. तो u of n equals to 1 for n is greater than or equals to 0 और 0 for n is less than 0। एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में डिफरेंस क्या है, और डिस्क्रीट का मतलब होता है डिस्क्रीट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स पे ही डिफाइन होती है या फिर इंटीजर नंबर में ही डिफाइन होती है, यानी कि n इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 या फिर n इक्वल्स टू -1 -2 -3 -4 में ही डिफाइन होता है, ठीक है। इन बिटवीन 0 एंड 1 पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर ये कह सकते हो कि एट n इक्वल्स टू 0.02 में डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल डिफाइन होगा, तो हम यही कहेंगे कि नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नंबर्स में डिफाइन होता है। यानी कि इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम देखें, देखिए यहाँ पे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, देखिए इस टाइप से इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल का, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से चलता जाता है। तो ये वर्टिकल एक्सिस शो होता है u ऑफ n से और हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो होता है n से, ठीक है। तो ये n इक्वल्स टू 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे डिफाइंड है, और ये सब वैल्यूज़ जो है वो 1 पे दी हुई है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्क्रीट टाइम कोई भी सिग्नल हो x y z सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होता है 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि इन बिटवीन 0 एंड 1 0.02 में आपका कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल्स डिफाइन होगा, है ना। फॉर एवरी इंस्टेंट वैल्यू ऑफ टाइम पे आपका कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल डिफाइन होगा, मगर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 1 पे हो सकता है, 2 पे, यानी कि इंडेक्स पे आपका डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल डिफाइन होता है। और जैसा मैंने वहाँ पे समझाया था कंटिन्यूस टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल्स की डेफिनेशन जैसा समझाया था, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको। बट डिफरेंस ये है कि टी की जगह टी को यहाँ पे n से रिप्लेस कर दिया, और n क्या है, इंडेक्स है या फिर इंटीजर नंबर है जो कि 0 1 2 3 4 में डिफाइन होता है, डेट्स ऑल, ठीक है। और दूसरा मैंने ये बताया था कि लास्ट वीडियो यदि आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने ये भी बताया था कि जब भी हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को
रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तो बात हो गई। जब भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उस सिग्नल को हम कैसे करके उसको लिखते हैं, कैसे करके उसको हम उसके एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो उसका एक्सप्रेशन हम कैसे करके लिखते हैं, उसका एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। यानी कि इसका यदि हम एक्सप्रेशन लिखने जाएं तो ये सब इसको हम इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस में लिखेंगे। u of n equals to 1, 1, 1, एंड सो ऑन, जिसमें एरो क्या शो करता है, एरो शो करता है एट n इक्वल्स टू 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई है, एट n इक्वल्स टू 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई है, एरो शो करता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में रहता है और राइट हैंड साइड में 1, 2, 3 इस टाइप से चलता रहता है, ये इस टाइप से। Okay, so this all about the difference between the unit step signals and step signals, or we can say this all about the difference between the continuous time unit step signals and discrete time unit step signals. Okay, तो आज के वीडियो में मैंने, देखिए एक बार मैं समराइज्ड करवा देता हूँ कि टाइप्स ऑफ बेसिक सिग्नल्स हमने देखा, कितने टाइप के बेसिक सिग्नल होता है उसको मैंने लिस्टेड कर दिया, और लिस्टेड करने के बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा मैंने उसका ओवरव्यू दे दिया कि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। फिर मैंने एक एक करके सिग्नल को लिया, यानी कि आज तो फर्स्ट लेक्चर था टाइप्स ऑफ बेसिक सिग्नल का, तो यूनिट स्टेप सिग्नल्स के बारे में हमने पूरा समझा। और मैंने ये बोला है कि कोई भी सिग्नल को हम समझेंगे तो उसको हम कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में भी डिफाइन करेंगे और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल को कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में भी अच्छे से डिफाइन करके आपको बताया, विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और डेफिनेशन के साथ और मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस के साथ कंटिन्यूस यूनिट स्टेप सिग्नल्स। और नेक्स्ट हमने डिस्क्रीट टाइम यूनिट स्टेप सिग्नल्स को भी डेफिनेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस के साथ और उसको सीक्वेंस के में कैसे रिप्रेजेंट करते उसके साथ मैंने पूरा बताया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यूनिट स्टेप सिग्नल्स में उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है यूनिट स्टेप सिग्नल्स की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दूसरे टाइप ऑफ सिग्नल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, यदि आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आया, यदि आपने इस वीडियो को लाइक किया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो अगले वीडियो तक बने रहिए आप हमारे साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।